हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं सी इरफान अहमद आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। कुछ स्टूडेंट को डेथ ऑफ पार्टनर में खास करके डाउट होता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। एंड डेथ ऑफ पार्टनर में दो टाइप की अकाउंटिंग है, एक पार्शियल अकाउंटिंग होती है और एक फुल अकाउंटिंग। बोर्ड का कंसिस्टेंट पैटर्न था कि उन्होंने पार्शियल अकाउंटिंग ही पूछा था, यानी जिसका डेथ हो गया सिर्फ उसी का अकाउंट बनाना था वर्किंग नोट के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली 2024 में फुल अकाउंटिंग पूछा है, यानी कि सेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंस शीट। मैंने पहले भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की वीडियो में बताया था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वीडियो में, कि एडमिशन डेथ रिटायरमेंट सेम है। आपकी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं। एडमिशन में पार्टनर आएगा कुछ लेके कैपिटल और गुडविल, रिटायरमेंट डेथ में पार्टनर जाएगा जिसको कैपिटल भी देना पड़ेगा, गुडविल भी, और जो चेंजेस है बैलेंस शीट में उसका प्रोपोर्शनेट परफॉर्म। अच्छा, रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या फर्क है वो अच्छे से समझ लेना। रिटायरमेंट प्लान्ड होता है एक स्पेसिफिक डेट पे, आप आराम से अकाउंटिंग क्लोज करते हो, उसके बाद पार्टनर रिटायर हो जाता है। डेथ अनसर्टन है, प्लान्ड नहीं है। अगर किसी का बीच में डेथ हो गया 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो याद रखना उस 2 महीने का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्योंकि उस दिन पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन सकता। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पता है कि ईयर एंड पे बनता है। तब तक जिसका डेथ हो गया बीच में, उसके घर वाले को पैसा देने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे जितने दिन में डेथ हुआ है। मान लो 3 महीना 15 दिन में डेथ हुआ है, तो अपने को 3 महीना 15 दिन का भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसा 15 दिन 10 दिन का प्रॉफिट नहीं निकालने देता है। वो एग्जैक्ट मंथ्स का प्रॉफिट निकालने बोलता है कि आप इतने मंथ्स का प्रॉफिट निकाल दो। अकाउंटिंग सेम वैसे ही है। अगर फुल अकाउंटिंग पूछा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल होगा और आपका बैलेंस शीट। बस एक ही चीज याद रखना, रिटायरमेंट एंड डेथ में बस इतना ही फर्क है कि रिटायरमेंट में आपने कैपिटल गुडविल दे दिया, यहाँ पे भी कैपिटल गुडविल देंगे, उसके साथ याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी आएगा। ठीक है, कि जितने दिन में उसका डेथ हुआ है उतने दिन का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मैं आपके साथ मार्च 2024 का सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। डेथ ऑफ पार्टनर बिल्कुल आसान था, बस फुल अकाउंटिंग पूछ दिया था स्टूडेंट ने। पार्शियल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस किया था, फुल अकाउंटिंग पूछ दिया था। इसके लिए अकाउंट्स में याद रखो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आपका अकाउंटिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन आप सोचोगे कि बस एक ही सम प्रैक्टिस करके जाओ और वही सम आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप हर एंगल से अकाउंटिंग क्लियरिटी लेना। मैं ये वीडियो फुल अकाउंटिंग पे शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पार्शियल अकाउंटिंग पे भी शेयर कर दूँ। ठीक है, तो आप 2024 के पेपर को एंजॉय करो। विश ऑफ शेयर्स मैंने बता दिया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी शेयर कर दिया, अब मैं डेथ ऑफ पार्टनर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, देख लिया जाए। सुरेश, नरेश एंड परेश वेर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि रेशो 1:1:1। तीन पार्टनर है तो एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, तीन हिस्से है। And the 31st March their balance sheet was as follows। 31st March 19 की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज में कैपिटल क्रेडिटर्स है, अगर रिजर्व होता तो पार्टनर को देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश। सुरेश डाइड ऑन 30 जून 2019, याद रखना 30 जून पे इसका डेथ हो गया। आपका बैलेंस शीट का डेट दिया है मार्च। मैं काउंट करूंगा मार्च से लेके जून तक। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून। ठीक 3 महीने में ये बंदे का डेथ हो गया, तो मुझे 3 महीने का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसका डेथ हो गया उसके घर वाले को 3 महीने का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। आप उसको एग्जीक्यूटर बोलो, लीगल हेयर बोलो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलो, आप जिस नाम से बोलना चाहते हो उस नाम को बोल सकते हैं। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड। फर्नीचर इज एडजस्टेड एट मार्केट प्राइस ऑफ 1,70,000 में फर्नीचर पे स्टार दे दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार दे दूंगा। आरडीडी इज 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे के स्टार दे दूंगा। Next, a profit up to the date of death of Suresh is to be calculated on the basis of average profit of last year, which was 90,000। बोलता है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसी को बेस ले लो। नॉर्मली हर क्वेश्चन में 3 साल 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दिया होता था, उसमें से एवरेज निकालने बोलता था कि आप ये बेस मान के प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब इसका जून में डेथ हुआ है तो जून तक का तो प्रॉफिट डे वाइज निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महीने का आप कैसे डेप रिचार्ज करोगे, 3 महीने की कैसे आरडीडी निकालोगे, इम्पॉसिबल है। 3 महीने का एग्जैक्ट खर्चा रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसने कहा कि लास्ट ईयर 90,000 का प्रॉफिट था, अब मान लो कि लास्ट ईयर 90,000 है,
तो 6 महीने का 45 होगा, 3 महीने का 22,500। हम वो बेस लेके 3 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसमें जो हिस्सा होएगा रिटायरिंग पार्टनर को वो हिस्सा हम दे दें, सॉरी जिसका डेथ हुआ उसको हम लोग को प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है। देखो पूछा क्या था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ हमको प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना ही था एडजस्टमेंट के साथ, कैपिटल भी, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। यहाँ पे जो हमारा नोट है कैश अकाउंट का, फिलहाल तो कोई काम नहीं लगेगा क्योंकि जिसका डेथ हुआ उसको कुछ पैसा नहीं दिया, लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। और गुडविल के ऊपर कुछ नहीं बोला है तो हम अपने मन से गुडविल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। नॉर्मली गुडविल देना पड़ता है लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम अपने मन से गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। किस चीज का बेस लेके आप गुडविल कैलकुलेट करोगे? तो गुडविल के ऊपर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम भी साइलेंट रहेंगे। ठीक है। मैं 3 पार्टनर के नाम लिख रहा हूँ, सुरेश, नरेश और परेश। चलो अकाउंटिंग करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का नाम है सुरेश, सेकंड का नाम है नरेश, एंड थर्ड वाले का नाम है परेश। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नाम को। इसमें से जिसका डेथ हुआ है उसका नाम है सुरेश, पहले वाले पार्टनर का डेथ हो गया, अब कंटिन्यू में सिर्फ नरेश रहेगा एंड परेश रहेगा। हाँ, जिसका डेथ हो गया उसके एग्जीक्यूटर के नाम पे जाएगा, तो मैं लिख दूंगा सुरेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। चलो एग्जीक्यूटर लोन लिख देता हूँ। जैसे आपने रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिख के लोन लिखा था, तो एग्जीक्यूटर लोन रहेगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। मैं पोस्टिंग कंटिन्यू करता हूँ, डेट चेंज कर लेता हूँ, 31 मार्च 2019, आप 1 अप्रैल 2019 लिख सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोस्टिंग। सबसे पहले दिया है कैपिटल, मैं पार्टनर्स के क्रेडिट साइड आके लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट वाले के नाम पे कैपिटल है 2,50,000। मुझे थोड़ा सा कॉलम का बिट बढ़ाना होगा, 2,50,000, क्योंकि अमाउंट लैक्स में आ गया है। नेक्स्ट वाले का अमाउंट है 1 लाख, मैं लिख रहा हूँ 1 लाख, इसका भी बिट बढ़ा देता हूँ कॉलम का। एंड लास्ट वाले का कैपिटल है 1 लाख, इसका बिट बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेके आ रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,50,000, इसका भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसका भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार है, मैं लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखूंगा 2 लाख। हाँ आपका लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, इस पे स्टार, एक लाइन छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट है मेरा फर्नीचर, फर्नीचर पे भी स्टार है, 1,50,000। नेक्स्ट मुझे दिया है डेटर्स, डेटर्स पे भी स्टार है, मैं पहले कॉलम में लिखूंगा 1,50,000। एक लाइन का गैप, सब पे मैं एक लाइन का गैप, मतलब है एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, और लास्ट वाले पे भी। ठीक है। लास्ट वाले पे भी एक लाइन गैप दे दिया। हाँ कैश, कैश में कोई चेंज नहीं है, मैं एज इट इज कैश यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। कैश पे स्टार नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 लाख, तो मेरा कैश का अमाउंट 1 लाख है। ठीक है। चलो तो ठीक है, हमारा ये कैश भी हो गया 1 लाख। अब मैं एडजस्टमेंट पे आ रहा हूँ। एडजस्टमेंट का याद रखना, दो इफेक्ट देना होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 1,70,000। फर्नीचर 1,50,000 का था, अब 1,70,000 पे आ गया। ठीक है। अगर फर्नीचर 1,70,000 पे गया तो हमने इंक्रीज किया फर्नीचर को, मैं लिखूंगा एड एवरी, फर्नीचर 20,000 बढ़ जाएगा। हमने अकाउंटिंग का रूल अभी अभी देखा था। अकाउंट का रूल है लॉस हमेशा डेबिट होता है एंड प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। हमारा फर्नीचर बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 20। मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर 20,000। एडजस्टमेंट टू लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इस पे डेप्रिशिएट करना है तो मैं लिखूंगा लेस डेप्री 10%, एक जीरो हटा देंगे 20,000। 10% का रूल मैंने सिंपल बोला कि आप एक जीरो हटा दो, 2 लाख में से 20,000 जाएगा, अमाउंट आएगा 1,08,000। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गया, अगर आपका प्रॉपर्टी कम हो गया तो आपके लिए लॉस है, और लॉस हमेशा किस साइड आएगा, डेबिट। मैं डेबिट में लिखूंगा टू लैंड एंड बिल्डिंग।
20,000। ठीक है। थर्ड दिया है प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स, तो मैं डेटर्स के नीचे आके लिखूंगा लेस RDD 5%। मैंने बताया कि 10% का रूल होता है, एक जीरो कैंसिल, अगर मैं 10% एक जीरो हटा के निकालू तो 15,000 बनता है। तो 5% 10 का आधा होता है, तो मैं 15,000 का आधा कर दूंगा 7,500, माइनस करके लिखेंगे 1,42,500। 1,50,000 में से 7,500 जाएगा, 1,42,500। फिर से मेरा प्रॉपर्टी कम हो गया, अगर मेरा प्रॉपर्टी कम हो गया तो मेरे लिए लॉस है। अकाउंट का रूल बोलता है कि लॉस हमेशा किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड, तो मैं डेबिट में लेके आ रहा हूँ 2 RDD 7,500। ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of average profit of last year which was 90,000। मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 90। देखो स्टूडेंट्स, 3 महीने में डेथ हो गया है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नोट बना के, तो मैं एक नोट बनाऊंगा और नोट बना के कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि मेरा 3 महीने का प्रॉफिट कितना आना चाहिए। एक मैं फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लूंगा और एक मैं लॉजिकल भी कैलकुलेट कर लूंगा। मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो 90,000 एक साल का प्रॉफिट है, मैं लिखूंगा 90,000, ये एक साल का है, मुझे 3 महीने का चाहिए, तो इंटू 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। मैं कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से कैंसिल करूंगा, 4 2 जा 8, एक बचेगा 10 होगा, 4 2 जा 8, दो बचेगा 20 होगा, 4 5 जा 20। 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा, 22,500। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट है इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करके भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आप लॉजिकल देखना चाहते हो तो लॉजिकल भी बहुत आसान है। अगर मुझे लॉजिकल कैलकुलेट करना है तो मैं बस ये देख लेता हूँ कि एक साल का जो प्रॉफिट दिया है, एक साल का प्रॉफिट मुझे कितना दिया है, 90। ठीक है, ये एक साल का है। अगर मैं 6 महीने का निकालूं तो उसका आधा हो जाएगा 45, ये मेरा 6 महीने का हुआ। ठीक है, 45। अगर मैं 3 महीने का निकालूं तो 3 महीने का होगा इसका आधा, 22,500। तो ये 3 महीने का प्रॉफिट है 22,500। तो बिजनेस अगर 3 महीना चला होगा तो कितना प्रॉफिट निकाला रहेगा, 22,500। लेकिन आप पूरा प्रॉफिट उठा के हम सुरेश को नहीं दे सकते, सुरेश का सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये जो 22,500 तीन लोगों का है, जिसमें से एक हिस्सा सुरेश का है, इनका इक्वल रेशियो है। इक्वल रेशियो का मतलब 1:1:1। तो मैं लिखूंगा सुरेश का प्रॉफिट 22,500 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करूंगा, 3 7 जा 21, एक बचेगा 15, 3 5 जा 15। तो जिसका डेथ हुआ है उसको हम कितना प्रॉफिट देंगे, 7,500। वर्किंग नोट आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे जगह होगी तो वहां पे लिख लेना कि एक साल का 90,000 एवरेज प्रॉफिट है, 6 महीने का 45, 3 महीने का 22,500। आइदर फॉर्मूला लिख लो, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, नहीं तो लॉजिकल सीख लो। हाँ, रेशियो 1:1:1 है, हम 22,500 पूरा जिसका डेथ हुआ उसको नहीं दे सकते, तीन हिस्सा है तो डिवाइड बाय 3, जिसका डेथ हुआ रहेगा उसको कितना आ जाएगा, 7,500। हाँ, बेचारे का डेथ हो गया, इसको देना है। मैंने पहले भी बताया किसी भी पार्टनर को कुछ देना हो तो उसके क्रेडिट साइड ही देना पड़ेगा। तो मैं पार्टनर के क्रेडिट में जा रहा हूँ जिसका डेथ हुआ है, सुरेश का। मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने जो कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, 7,500। हाँ, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट बेचारे इसका इफेक्ट नहीं दे पाए। आप सिंपल याद रखना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखा है ना, क्रेडिट साइड लिखा है, मुझे कहीं ना कहीं डेबिट देना है। वापस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में नहीं लेके जा सकता, कैश और गुडविल का तो सवाल ही नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बैलेंस शीट में लेके जाना। तो वहां क्रेडिट मार के रखा हूं, सीधा सीधा बैलेंस शीट के एसेट में डेबिट में आ जाएगा, मैं एसेट में लेके आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो आप याद रखना, क्रेडिट साइड की अगर कोई पोस्टिंग आएगी तो सीधा एसेट में आएगी 7,500। स्टूडेंट ने यही इफेक्ट बराबर नहीं दिया जिसकी वजह से उनका अकाउंट टैली नहीं हो पाया 2024 में। बट आप सीख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अगर रिकॉर्ड करना है वहां क्रेडिट है तो याद रखना उसके नीचे एसेट डेबिट होता है।
अगर पार्टनर के डेबिट में तो याद रखना उसका उल्टा लायबिलिटीज में क्रेडिट होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग बराबर करोगे तो 100% टैली हो जाएगी। मैं क्लोज करने स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेबिट साइड में टोटल हो जाएगा 27,500, यहाँ पे 20 यानी डेबिट ज्यादा है तो मैं डेबिट का टोटल करता हूँ 27,500। वही टोटल मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 27,500, माइनस करूंगा 20,000 तो मुझे पता है कि 7,500 बचेगा। मैं लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस, तीनों का नाम लिख लेता हूँ, तीनों ओल्ड पार्टनर है, सुरेश, नरेश और परेश। हाँ, इक्वल रेशियो था, मैं लिखूंगा 7,500 डिवाइड बाय 3, या तो लिख लेता हूँ 7,500 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 2 6, एक बचेगा 15, 3 5 15, एक हिस्से का 2,500 है तो तीनों को 2,500 यानी 2,500, 2,500। देख लो तीनों मिला के 7,500। मैंने कहा जो भी फिगर्स आएंगे उसको बैलेंस कर देना। यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैंने तीनों का नाम लिखा है तो मुझे पार्टनर के डेबिट में आना पड़ेगा। टू, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एक के नाम पे 2,500, सेकंड के नाम पे 2,500 एंड थर्ड के नाम पे भी 2,500। ठीक है। अब मुझे पार्टनर को क्लोज करना है। सबसे पहला जिसका डेथ हो गया मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। मैं टोटल मार लेता हूँ क्रेडिट साइड 2,57,500, वही टोटल यहाँ पे लेके आऊंगा 2,57,500। 2 लाइन ऊपर जाके लिखूंगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जीक्यूटर लोन। 2,57,500 में से मुझे 2,500 माइनस करना है तो मेरे को पता है कि 2,55,000 बचेगा। बाकी पार्टनर को बैलेंस करना है तो पहले मैं टोटल मार लेता हूँ। इसका 1 लाख है, ये वाले पार्टनर का भी 1 लाख है, वही टोटल यहाँ पे लेके आऊंगा 1 लाख, इसका भी 1 लाख। 1 लाख में से 2,500 माइनस करूंगा तो मेरे को पता है कि 97,500, और यहाँ पे भी आएगा 97,500। मैं इसको लिखूंगा टू बैलेंस CD। ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा मैंने कहा कि सर्कल कर लेना, ताकि सामने वाले को बताने के लिए आसानी हो कि मेरा ये फाइनल बैलेंस है जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये मेरा फाइनल बैलेंस है जो मैंने कैलकुलेट किया है। चलो बैलेंस आ गया, मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। लोन वाले को सेपरेट ला के लिख देता हूँ यहाँ पे 2,55,000। हाँ, जिसका बैलेंस कैपिटल में है 97,500, इसका भी 97,500। टोटल मैं बाहर ले लेता हूँ दोनों का मिला के 1,95,000। अगर हमने इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट का सही दिया है तो हमारी अकाउंटिंग 100% टैली होगी। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज में टोटल अमाउंट आ रहा है 6 लाख। मैं एसेट का भी चेक कर लेता हूँ, मेरा एसेट भी 6 लाख आना चाहिए। 6। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अकाउंटिंग का फंडामेंटल सही सीखा है तो अकाउंटिंग हमेशा टैली होगी। और हर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 15 मिनट में क्लोज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। लेकिन हाँ, मैंने फिर से कहा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्टनर का डेथ हुआ है, उसको गुडविल भी देना पड़ता है, कैपिटल भी देना पड़ता है, और जो डेथ का पीरियड है उस पीरियड तक का उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। बाकी अकाउंटिंग में कुछ नहीं। आपने रिटायरमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट सेम वही डेथ में भी। ये फुल अकाउंटिंग है डेथ की। बोर्ड का पैटर्न है कि वो लोग पार्शियल अकाउंटिंग ज्यादा पूछते हैं, बट आप इग्नोर मत करना कि फुल अकाउंटिंग नहीं आएगा। आपको फुल अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, पार्शियल अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है। मैं पार्शियल अकाउंटिंग पे भी वीडियो शेयर कर दूंगा। आप डेथ ऑफ पार्टनर को अच्छा प्रैक्टिस करो, पार्टनरशिप का हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करो। मेरा अगला वीडियो डेथ ऑफ पार्टनर के पार्शियल अकाउंटिंग पे होगा, फिर उसके बाद हम एनपीओ के फाइनल अकाउंट पे भी वीडियो बना। ठीक है। हर दिन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आपको अकाउंट्स बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। आप वीडियो 1 2 बार भी देख लोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका डेथ ऑफ पार्टनर फुल अकाउंटिंग। अच्छे प्रैक्टिस करना, अगली वीडियो में मिलेंगे पार्शियल अकाउंटिंग के साथ। तब तक अकाउंट्स प्रैक्टिस करते रहो, और खास करके हिंदी इंग्लिश के पेपर पे ज्यादा फोकस करो। और आपका जो थियरी है वो थियरी पे ज्यादा फोकस करो। इकोनॉमिक्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसमें गैप अच्छा मिलेगा। आप ओसी एसपी अच्छे से पढ़। ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से।